यीशु मसीह इस संसार में सबसे अलग परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है, सबके घर में, सबके पास, सबके साथ उनके आना जाना लेन देन चलता है। वो कभी नहीं कहते हैं एक गरीब है इसके घर में नहीं जाऊंगा, वो कभी नहीं कहते अमीर है उसके घर में जाऊंगा, वो कभी नहीं कहते विधवा है इसके घर में नहीं जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह हर समय जब भी कोई बुलाता है, कभी बिना बुलाए करके भी प्रभु यीशु मसीह उनके घर में, उनके परिवार में जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? आपका हालात, आपका परिस्थिति कितना भी बदतर हो जाए, आपका समस्या कितना भी बड़ा हो जाए, आपका दुख कितना भी गहरा हो जाए, यीशु से मुलाकात नहीं करने के कारण से हुआ है। और जिस दिन यीशु से मुलाकात करोगे, यकीन मानो वो दिन आपका हालात बदल जाएगा। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। आज के सब्जेक्ट के नाम है हालात बदल जाएगा। आमीन। विश्वास है तो ताली बजा के खुदा के हालेलुया। आज के सब्जेक्ट के नाम है हालात बदल जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह आ हमारे चुके साथ हैं। है। आइए देखते हैं, बाइबल से प्रमाण देखते हैं यीशु आने के द्वारा हालात बदल गया कि नहीं। नंबर 1, मत्ती 8 अध्याय 14 और 15 पढ़ेंगे जल्दी। यीशु जब पतरस के घर आया यस। तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। कौन जर में पड़ी थी? पतरस के सास। पतरस का सास। इस बात से प्रमाण है पतरस शादीशुदा है। कभी कभी बिना शादी से भी सास मिल जाते वो अलग बात है, लेकिन पतरस ऐसे नहीं है। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। उसने, यीशु ने उनके हाथ छुए और जर क्या हो गया? उतर गया। कुछ नहीं किया यीशु मसीह, केवल हाथ छू लिए और ज्वर क्या हो गया? उतर गया। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। ओ, जिस स्त्री ने सोई थी, जर में पड़ी थी, उसको यीशु मसीह छू लिए है। आज इनके हालात बदल गया। खटिया से उठ करके इसने, जिस यीशु मसीह ने उसके हाथ छुआ, उसका सेवा करने लगा, क्योंकि बुखार निकल गया था। जिसका बुखार उतर जाता है वो सेवा करता है। हमारा बुखार उतर गया है इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। और आगे बढ़िए। जब संध्या हुई यस। तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए। ओ हो, इसके सेवकाई को देखो तो, जिसने खटिया में लेटी थी, यीशु आने के कारण से इसके खटिया खड़ा हो गया है। आप सेवा की किसका? यीशु का। अदरक काली मिर्ची वाला चाय बना के दी यीशु को और उसको खिलाया पिलाया होगा। ये इतना मैं खुश नहीं रही, उसके हालात इतना बेहतर हो गया कि इसने गांव में जा करके क्या किए? दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को
बीमारी से फंसे हुए लोगों को बुलाकर लाया। आज आप लोगों का बुखार उतरेगा तो आज जाना, गांव के लोगों को लेके आना। हालेलुया। किसको लेके आना? दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ लोगों को। और एक स्त्री क्या करती थी पहले? बुखार के कारण से खटिया में पड़ी हुई थी, परंतु आज लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, यस, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहां पतरस का सासू मां है, लेकिन एक व्यक्ति नहीं है यहां। पतरस का पत्नी कौन नहीं है? बाजार गई होगी, तालाब में नहाने के लिए गई होगी, पिक्चर देखने के लिए गई होगी, गली मोहल्ले में घूम रही होगी। आपको और मुझे उस पतरस का पत्नी को ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ेगा। जिसने यीशु से मुलाकात किया वो पतरस का सास है, और जिसने यीशु से मुलाकात नहीं किया पतरस का पत्नी है। आप पतरस का पत्नी बनना चाहते हैं कि सास बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? पत्नी, सास, सासू मां। ऊपर से कहते हैं सासू मां, अंदर से कहते हैं मरते जलती मां। यारो, आज इस बेलडीही में, इस एरिया में बहुत सारे पतरस का पत्नियां हैं जो प्रभु से दूर है, यीशु से मुलाकात नहीं हुआ है। आज घर में यीशु आ गया है, परंतु यीशु से इसका कोई रिश्ता नहीं है। आज कई परिवार में घर का एक व्यक्ति यीशु से प्यार करता है, यीशु के पास आता है, कभी पत्नी तो कभी पति, बाकी लोग घर से मस्त रहते हैं। आज यीशु के पास सब लोग आओ, यकीन मानो पतरस का सास का हालात बदल गया तो आपका परिवार का हालात भी मेरे यीशु आने से अवश्य बदलेगा। इतना छोटा ताली, मुझे लगता है आपका हालात बदलना नहीं चाहते हो। ठीक है, पहला बात हमने देखे, प्रभु यीशु मसीह आए तो पतरस का घर के सासू मां के हालात क्या हो गया? बदल गया, सुधर गया। सेकंड पेन में हम जाएंगे, उसी का और एक पेन बताता है। यूहन्ना 5 अध्याय आप पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 अध्याय में 38 साल से बीमार में पड़ा हुआ एक व्यक्ति बेतसदा कुंड में पड़े हुए हैं, ये लिखा है। और बेतसदा कुंड में सिस्टम यही था, स्वर्ग से स्वर्गदूत आ करके उस कुंड का पानी को हिलाते थे, और जो हिलने का समय जो कूद जाता था वो चंगा हो जाता था। और ये 38 साल से ये व्यक्ति पड़े हैं, और उस समय यीशु मसीह आए। बहुत सीनियर व्यक्ति है, 38 साल से एक ही पलंग में लेट लेट के पड़ा है। ये यीशु मसीह से भी सीनियर। यीशु मसीह तो 33.5 साल तक रहे, परंतु यीशु का जन्म का पहले से कुंड में इसने है कब्जा करके रखा है। जितना लोग चंगाई हो गए सबका वस्त्र वस्त्र सकल के रखा होगा, और एक इंतजार कर रहा है कि कौन कुंड में उसको लेके जाएगा। यीशु मसीह वहां आए। 8 पद पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। इसके पहले एक बात पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसने क्या जवाब दिया मालूम? हाँ बोलना चाहिए ना। क्या बोलता है? प्रभु, कोई मुझे पानी के पास लेके जाने के लिए नहीं है। अरे बाबा, चंगा करने वाला आपके पास आ गया है, आप पानी के इंतजार कर रहे हैं, स्वर्गदूतों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे प्रश्न को यही से उत्तर दिया करो, कोई मुझे पानी के पास लेके जाने के लिए नहीं है।
यीशु मसीह उसी समय पूछते, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? और यीशु मसीह उस समय 8 पद बोलते, पढ़िए 8 पद। यीशु ने उससे कहा, यस। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और उसके बाद वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। तुरंत? दूसरे दिन? नहीं, 2-4 दिन के बाद? नहीं, कब? तुरंत। तुरंत। आज यीशु मसीह यहां है। एक कितना लोग विश्वास करते हैं? जोर से बोले हालेलुया। यीशु मसीह काल चंगा करेंगे कि अभी? अभी। आज। विश्वास किया, तुरंत चंगा हो गया। कुछ लोग बोलते हैं, मैं एक जगह में गया था, पूछा, आप दाई आप चंगा होना चाहते हैं? बोले हाँ। कब चंगा होना चाहते हैं? 1-8 महीना में कि आज कि अगले साल तक? कोई बात नहीं बेटा, 4-6 महीना में भी ठीक हो जाए चलेगा। अरे यीशु मसीह आज चंगा करना चाहता है, उसने 4-6 महीने तक और झेलना चाहते हैं। कई बार इंसान सही उत्तर नहीं देने का कारण से अपने समस्या से छुटकारा नहीं पाता है। हालेलुया। और आज 38 साल का बीमारी वाला का हालात भी क्या हो गया है? बदल गया। 2 बात बोला हमने, बोले कि नहीं बोले? बोले। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, आइए सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे। मत्ती 8 अध्याय 16 पद। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। हो गया। यीशु मसीह जहां जाते हैं, पहला बात हमने देखे, बीमारी वाला का हालात बदल जाता है। सेकंड पॉइंट, यीशु मसीह वहां गए और उस जगह में दुष्ट आत्मा नहीं रहा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। यीशु रहेगा तो दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा, और दुष्ट आत्मा रहेगा तो यीशु नहीं आएगा। बोले आपके अंदर में किसको रखना चाहते हैं? अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकता है, रहेगा नहीं। कई लोग कहते हैं अंधेरा जा, अंधेरा जा। ये अंधेरा को क्या भगा रहे हो? उजाला को बुलाओ ना, अंधेरा 8 मिनट से चले जाएगा। उजाला यदि टॉर्च लाइट जानते हो? टॉर्च लाइट, यदि टॉर्च लाइट ले करके सूरज को मैं दिखाता हूं टॉर्च लाइट, लोग मुझे क्या बोलेंगे? इसीलिए यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 8:12 में, यीशु मसीह सारे जगत का ज्योति है। जो दुनिया को उजाला देता है उसको आपका दिया की आवश्यकता नहीं है। जो दुनिया को खिलाता है, आपका कुछ भी भोजन को खाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यीशु को पुकारो, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। तुम्हारा हालात जैसे भी हो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीसरा बात आपको बताना चाहूंगा, यूहन्ना 16:20, मरकुस 1:34। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कैसे कहता है? सच सच कहता हूं कि तुम रोगे, तुम रोगे, आंसू आएगा, तुम रोगे और विलाप करोगे, और विलाप भी आएगा, और परंतु संसार आनंद करेगा। और तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यीशु आएगा तो तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन। चौथा बात आपको बताना चाहेंगे, मत्ती 14 अध्याय पढ़िए, 23 पद पढ़िए, 23। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। यस। और सांझ को वह वहां अकेला था। हाँ। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। ठीक है। यीशु मसीह आगे 31 और 32 पढ़ना, मैं बोलूंगा तो। यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चले गए। शिष्य लोग जा रहे थे, हवा आंधी तूफान आया और नाव आंधी तूफान में डूबने लगा। आंधी तूफान में क्या करने लगा? डूबने लगा। और
चिल्लाए, हे यीशु तू कहां है, हम मरने जा रहे हैं। यीशु मसीह कहां चल के आ रहे हैं? पानी के ऊपर चल के आ रहा है। पढ़ने से समझ आएगा। यीशु मसीह पानी के ऊपर क्या कर रहा है? चल के आ रहा है। पतरस कहा, यीशु मसीह जब पानी पर चल के आ रहे थे, हे प्रभु आप ही है क्या? वो पहले तो भूत है बोला। कभी कभी पास्टर को लोग पहचान नहीं पाते हैं, भूत समझ लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह बोले, मैं यीशु। बोले, प्रभु आप पानी पर चल के आ रहा है, मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी आऊंगा। पतरस पर पानी पर चलने आया, चलते चलते आगे आया। आपको मालूम है उसने डूब जा रहा था। यीशु मसीह डूबने से उसको खुश नहीं थे, इसलिए उसको निकाल दिए। आप डूब जाए तो मेरे यीशु खुश नहीं होगा। मेरे यीशु डूबते हुए को निकालना चाहता है। हालेलुया। और पतरस का हालात डूबने वाला था, यीशु आकर के इसके हालात बदल दिया। उसको हाथ पकड़ कर लेकर के नाव में खड़ा कर दिया। बाइबल बताती है 31 और 32 पद पढ़िएगा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया यस, और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यस, आगे। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह नाव पर जब पांव रखा तब हवा क्या हो गया? थम गए। थम गया। जिस नाव डूब रहा था, प्यारो, आज वो नाव डूबा नहीं है। क्यों? क्यों नहीं डूबा? क्योंकि यीशु मसीह उस स्थान में पहुंच गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका परिवार डूबने जा रहा है, आपका समस्या परिस्थिति में आप डूबने जा रहे हो, फिर भी आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। यीशु को पुकारने का जरूरत है। और जब यीशु आएगा आपको डूबने नहीं देगा, आपको उठा करके आपको अच्छी जगह में लेके आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप कर्जा में डूबे हुए हैं, हो सकता है आप दारू में डूबे हुए हैं, हो सकता है आप बेविचार में डूबे हुए हैं, हो सकता है और तरह तरह बातों में आप डूबते जा रहे हो, डूबते जा रहे हो, डूबते जा रहे हो। लेकिन यीशु को पुकारो, मेरे यीशु आएगा, आपके डूबते हुए से आपको क्या करेगा? निकाल लेगा। पहला बात हमने बोले, बीमारी चंगा हो जाता है। दूसरा बात हमने बोले, दुष्ट आत्मा निकल जाता है। तीसरा बात हमने क्या बोले? दुख आनंद में परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। और चौथा बात अभी हमने बताया है, प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आंधी तूफान बदल के शांत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 14 अध्याय 13 पद। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। ठीक है। यीशु मसीह पहाड़ पर वचन प्रचार कर रहे थे और बहुत लोग वहां भीड़ थे। और यीशु मसीह बोले, 3 दिन प्रचार करने के बाद शिष्य लोग को बोले, तुम ही खाना खिलाओ। अब एक छोटा सा बालक के पास क्या था? 5 रोटी 2 मछली की 2 रोटी 5 मछली, बोलिए। 5 रोटी सही है ना? ठीक है, फिर आप पढ़ते हो बाइबल। 5 रोटी 2 मछली को यीशु मसीह दुबात किया और बांट दो कहा, बांट दिया गया। यीशु मसीह जहां जाएंगे, जिस जगह में जाएंगे, उस जगह जितना लोग भी रहे, जितना भीड़ भी रहे, एक बात जान लो, मेरा प्रभु आपको भूख में रहने नहीं देगा। हालेलुया। यूहन्ना 11 अध्याय पढ़िएगा। 11 अध्याय के 21 और 32 पद हम पढ़ेंगे। तो कोई वाला पॉइंट छोड़ देंगे क्योंकि समय बहुत कम है। और वहां 11 अध्याय में लाजर के बारे में लिखा है और वहां लिखा है, यीशु तू रहता तो मेरे भाई लाजर नहीं मरता। और प्रभु यीशु मसीह लाजर का परिवार में ये
और वहां एक बात हुआ। 21 पद पढ़िएगा, यूहन्ना 11 का 21। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। 32 पद भी पढ़िए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। मार्था भी वही बात कह रही है, तू होता तो मेरे भाई नहीं मरता। मरियम भी कह रही है, तू होता तो मेरे भाई नहीं मरता। आप और मैं भी कहते हैं, यीशु रहता तो मृत्यु नहीं आता। जहां यीशु है वहां मृत्यु नहीं है। प्यारो, मर गया लाजर, यीशु मसीह कब्रिस्तान में गए और कहते हैं, एक कब्र के ऊपर जो पत्थर रखे हैं ना, उसको निकाल दो। तब आके कि क्या कह रहे हैं, यीशु मर के 4 दिन हो गया। कितना दिन? फिर भी यीशु मसीह कहते हैं, मैं जो कह रहा हूं वही करो। और पत्थर निकाले। पत्थर निकालने के बाद यीशु मसीह एक शब्द कहा, पढ़ने के लिए मैं नहीं कहूंगा, हे लाजर बाहर निकलो, कम आउट। और मरा हुआ लाजर, सड़ने वाला लाजर, कीड़ा खाने वाला लाजर, 4 दिन से कब्र में रहने वाला लाजर, यीशु की बात सुन करके बाहर निकल के आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, यीशु मसीह जहां जाता है वहां मृत्यु नहीं रहता है। मृत्यु जीवन में परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया। किसमें परिवर्तन होता है? मृत्यु जीवन में परिवर्तन हो जाता है। आज मरा हुआ लाजर यीशु के आवाज में इतना सामर्थ्य है, वो प्रभु है। आज मरियम और मार्था का परिस्थिति बदल गया और मरा हुआ लाजर बाहर निकल के आ गया। इतना बड़ा समस्या आपके साथ है प्यारो, एक सवाल उठता, क्या यीशु मसीह पत्थर हटाने के पहले लाजर को बुलाते हैं, लाजर बाहर आ, क्या लाजर नहीं निकल सकता था? निकल सकता था। फिर पत्थर क्यों हटाया? इसलिए हटाया कि कहा, तुम लोग पत्थर रखे हो, तुम लोग पत्थर हटाओ। तुम पत्थर हटा सकते हो, पत्थर हटाने तक तुम्हारा ताकत है। जिंदा करने के काम यीशु मसीह का है। हालेलुया। पत्थर रखने के काम इंसान है, लेकिन जिंदा करने के काम मेरा यीशु का है। प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह जहां जाते हैं जीवन और जीवन से बढ़कर अनंत जीवन का अधिकारी है यीशु मसीह। हालेलुया। कौन सा जीवन का? अनंत जीवन। अनंत जीवन के अधिकारी है। इसीलिए है यीशु मसीह जहां भी जाते हैं हालात क्या होता है? बदल जाता है। हमने 6-7 बात बोला।